इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन की। जी हाँ, 29 मार्च को केतु अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मघा उनका खुद का नक्षत्र है। 29 मार्च को केतु मघा में प्रवेश करेंगे और यहाँ रहेंगे वो 5 दिसंबर तक। देखिए, ये जो गोचर है ये लगभग 18 साल बाद हुआ है और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मकर राशि के लिए। देखिए, मकर राशि के लिए अगर हम देखें तो केतु आपके अष्टम भाव में है और केतु एक बहुत ही आध्यात्मिक प्लैनेट है। इस समय सिंह राशि में केतु चल रहे हैं जो अग्नि तत्व की राशि है और यहाँ पर मघा नक्षत्र जो है एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है राजगद्दी को, सिंहासन को, आध्यात्मिक प्लैनेट का सिंहासन पर जाना। यहाँ पर मकर राशि को योग और भोग जो हम कहते हैं दोनों का तालमेल रखेगा। लेकिन केतु का आपके अष्टम भाव में होना और महाबली स्थिति में होना, कहीं ना कहीं 8वां भाव जो होता है एक नेगेटिव हाउस माना जाता है, तो यहाँ वो नेगेटिविटी थोड़ा बढ़ा सकता है। और मकर राशि का समय थोड़ा सा इन दिनों हम कहेंगे कि स्लो भी चल रहा है। तो केतु यहाँ रह के आपके 8वें भाव के गुणों में वृद्धि करेंगे, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। तो ध्यान साधना में तो आपका मन लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है और स्पेक्युलेटिव चीजों से दूर रहने की भी मकर राशि को यहाँ पर मैं जरूर से सलाह दूंगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए, हालांकि केतु जो है हेडलेस प्लैनेट है, राहु हेड है और केतु जिसे हम धड़ कहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इतने आध्यात्मिक होते हैं केतु वाले, जड़ स्वरूप होते हैं कि जो आंखों वाला व्यक्ति नहीं देख सकता, माइंडेड व्यक्ति नहीं कर सकता, वो केतु कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में केतु पावरफुल प्लैनेट है। लेकिन इसके लिए अगर आप चाहते हैं केतु और मघा नक्षत्र के फल आपको अच्छे मिले तो जरूरी है कि आप प्रभु भक्ति में लीन रहें, मेडिटेशन करें, ध्यान साधना करें, तो ये केतु आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला होगा। देखिए, शास्त्रों के अनुसार केतु को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं और जहां केतु देखते हैं या जहां होते हैं तो वहां इनके प्रभाव पड़ते हैं। केतु यहाँ से आपके 12वें घर को देखेंगे, दूसरे भाव धन भाव को देखेंगे और आपके सुख भाव को भी देखेंगे। लेकिन अष्टम की दृष्टि को बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम कहें तो मकर राशि को अपने स्टमक का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का भी ध्यान रखने की जरूरत है, यानी सांस से संबंधित या लंग्स से संबंधित कोई परेशानी यहाँ पर हो सकती है। केतु स्ट्रॉन्ग तो होंगे, लेकिन यहाँ पर आपका अगर कोई एडिक्शन है, स्पेशली स्मोकिंग या इन चीजों से आप जुड़े हुए हैं, तो वो चीजें, वो आदतें यहाँ पर बढ़ सकती है। और स्लीपलेसनेस यानी नींद ना आने की दिक्कत भी थोड़ा सा मकर राशि को परेशान कर सकती है। तो यहाँ आपको संभल कर चलना है और ध्यान रखना है और टेंशन से दूर रखना है, यानी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करके रहना है, ज्यादा टेंशन ना करें। लेकिन यहीं पे अगर आप पूजा भक्ति करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो केतु के ये नेगेटिव इफेक्ट्स जो मघा नक्षत्र में आने के बाद आपको मिल सकते हैं दूर होंगे। इसके साथ ही लव लाइफ की बात करेंगे तो देखिए, लव लाइफ के लिए समय अच्छा है, धैर्य रखेंगे, तालमेल बना रहेगा। और केतु का अष्टम में होना डायरेक्टली आपकी लव लाइफ को इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वाणी पर आपको संयम रखने की जरूरत है। एग्रेशन में नहीं जाना है, जोश में नहीं आना है, वरना यहाँ पर वाणी थोड़ी सी खराब हो सकती है, ये चीज नजर आ रही है। और गुस्से में आप अपने पार्टनर को कुछ कह सकते हैं। तो रिश्तों को संभालने के लिए जरूरी है कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें, तो लव लाइफ आपकी बेहतर रहेगी। वैवाहिक जीवन का स्थितियां यहाँ पर ठीक हैं। चंद्रमा आपके स्पाउस के वैवाहिक जीवन के लॉर्ड हैं। चंद्र और केतु मिलकर ग्रहण योग बनाते हैं। अष्टम में यानी वैवाहिक जीवन के दूसरे भाव में केतु का होना इन लॉस की तरफ से कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपकी मैरिड लाइफ में इशू आ सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। केतु यहाँ बैठ के देखिए, जो अष्टम स्थान है, यहाँ पे सडन आपको पैसे से रिलेटेड कोई लाभ करा सकता है। कहीं ना कहीं पुराना किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको लाभ दे सकता है, या कोई स्पेक्युलेटिव चीजों में आप है तो यहाँ पर लाभ हो सकता है। और अगर आप किसी भी रूप में आपके इन लॉस की तरफ से भी आपको प्रॉपर्टी का लाभ यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति बेहतर रहेगी। जिन लोगों का लेकिन विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम कहेंगे कि एटलीस्ट अप्रैल और मई में वो जल्दबाजी ना करें। विवाह के लिए समय उतना ज्यादा अच्छा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। मकर के लिए वैसे भी देखिए, शनि लॉर्ड है, शनि अस्त भी चल रहे हैं, हालांकि कोई 7.5 वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी स्लो डाउन आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो अप्रैल मई के बाद जो समय रहने वाला है वो आपके लिए लाभ का
होगा, वैवाहिक रिश्ते भी आपके अच्छे बनेंगे और धैर्य बना रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। इसके साथ अगर हम बात करें कार्य क्षेत्र की, तो देखिए कार्य क्षेत्र और सुख भाव में यहाँ केतु की दृष्टि है और यहाँ पर कोई ना कोई मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं, कोई ना कोई गैजेट्स या गाड़ी या प्रॉपर्टी वगैरह आप ले सकते हैं, रेनोवेशंस करा सकते हैं, पैतृक संपत्ति से फायदा हो सकता है, लॉस की तरफ से धन लाभ हो सकता है, धन की स्थिति जरूर हम कहेंगे यहाँ पर सडन अचानक से हो सकती है। केतु देखिए बदलाव लाते हैं, हो सकता है ज्यादातर चीजें नॉर्मल चलती रहे, डे टू डे की इनकम में फर्क ना आए, लेकिन सडन अचानक से बड़ा फायदा और बड़ा बदलाव हो सकता है, आपके कारोबार में चेंज हो सकता है और पैतृक संपत्ति में लाभ हो सकता है, लेकिन विवादों के बाद। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट और विवाद रह सकते हैं, इन चीजों को आपको संभालना है, वाणी पर आपको संयम रखना है। अगर आप किसी भी तरीके से क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड से हैं, अकल्ट से जुड़े हुए हैं, आपका ज्योतिष से रिलेटेड काम है, हीलिंग साइंसेज में आप हैं, कंसल्टेंसी और काउंसलिंग का काम है, तो केतु अष्टम भाव के आपको यहाँ पर लाभ देंगे और आपकी इंट्यूशंस को बढ़ाएंगे, आपके फलादेश, आप किसी के लिए कोई सजेशंस देते हैं, राय देते हैं या आप किसी को एडवाइस देते हैं या प्रेडिक्शंस करते हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ की संभावना बनी हुई है। देखिए धार्मिक आप रहेंगे, ये स्थान भी धर्म का है, इस समय आपका पूजा साधनाओं में मन लगेगा, लेकिन हम आपको कहेंगे कि आप तामसिक पूजाओं में ना जाएं, तंत्र में ना जाएं, वो आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि ये स्थान कई बार थोड़ा सा नुकसान भी दे सकता है। तो सात्विक पूजाओं में रहें, जितना हो उतना ध्यान करें, तो यहाँ पर आपके भाग्य को भी बल मिलेगा। मकर राशि के लिए हम यही कहेंगे कि अपनी वाणी पर संयम रखें, क्रोध ना करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी तरीके के एडिक्शन में ना जाएं। केतु के मघा नक्षत्र के परिणाम आपको अच्छे मिले, इसके लिए देखिए मखा के जो स्वामी हैं वो पितृ हैं, तो पितरों के निमित्त आप आराधना अवश्य करें। इस समय मकर राशि के लिए गीता का पाठ करना, स्पेशली सप्तम अध्याय का पाठ करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। तो गीता का अध्याय करें, संध्या के समय तुलसा जी पे घी का दिया जलाएं और साउथ डायरेक्शन में आप संध्या के समय जरूर से दिया करें। अमावस के दिन आप असहाय लोगों को, गरीब लोगों को अन्न दान करें, इससे आपके पितृ खुश होंगे और उनके आशीर्वाद आपको मिलेंगे और केतु के शुभ परिणाम भी आपको मिलेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम केम केतवाय नमः लिखें। अगर किसी की भी कुंडली में केतु अच्छे फल नहीं दे रहा, नहीं अच्छे स्थानों पर है, तो कैट्स आई धारण करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको पर्सनलाइज कुंडली दिखाना जरूरी है। नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।